सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 167वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 10वां अधिकरण हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 834। पीछे बलाबल प्रकरण आया था, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, पूर्व पूर्व की बलवत्ता, उत्तर उत्तर की दुर्बलता। इन्हीं को लेकर के इनके प्रयोग कुछ और आगे बताए गए कुछ अधिकरणों में कि यहां पर कैसे होगा। तो सामान्य रूप से ये बलवत्ता बताई गई है, पर उसमें कहीं कहीं कोई और दूसरी निमित्त के कारण से अन्य चीज बलवती वहां पर हो जाती है। तो ऐसे जो सामान्य रूप से दिखने वाली चीजें, जहां हमें व्यवस्थानुसार कोई बलवान दिखाई दे रहा है, होना चाहिए, लेकिन एक विशेष कारण से जिसे हम दुर्बल समझ रहे थे वो भी वहां बलवान होता है। जो जो बलवान होता है वो वहां पर अप्रासंगिक होता है, वह उस दौड़ में शामिल ही नहीं होता है, इसलिए वो हट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल आते रहते हैं जिनको ये एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए 10वां अधिकरण, जाघन्या प्रकरणाद अनुत्कर्षाधिकरणम। जाघनी का प्रकरण से, यानी जहां वो जागनी पढ़ी गई है उससे संबंधित वाक्य पढ़ा गया है, वहां से उत्कर्ष न होना, अनुत्कर्ष होना, वहीं पर ही उसका उपयोग होना। जागनी जघन प्रदेश कहते हैं, जो हमारा कटी प्रदेश होता है, नाभि के नीचे का भाग, कूल्हे का, अस्थियों का ये जो भाग होता है, चौड़ा भाग होता है, और उस पूरे को लेकर के आगे पीछे का मिला करके उसको जघन प्रदेश कहते हैं, नीचे का भाग है। और जागनी उससे संबंधित कोई छोटी चीज और है तो पूंछ को, पुच्छ को जागनी कहते हैं, वो जघन प्रदेश से जुड़ी हुई रहती है। पीछे पशुओं की जो पूंछ होती है उसकी दृष्टि से यहां पर कथन किया गया जागनी। तो भाष्य से और स्पष्ट होगा। देखिए, दर्शपूर्ण मासयो श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये एक वचन प्राप्त होता है। वचन है जागन्या पत्नी ही संयाजयंती। जागन्या, जागनी के द्वारा, पूंछ के द्वारा, पत्नी ही, पत्नियों को, ये द्वितीय बहुवचन है, पत्नियों का को संयाजयंती, उनका संयोजन करते हैं। उनको करते हैं, उनका करते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो ये वचन आया। तो है तो दर्श पूर्णमास में, तो ये यहीं लगेगा या कहीं और जाना चाहिए ये वचन, ये विचार का विषय है। तो तत्र संशय है, ये संशय है, किम एतत् विधानम दर्शपूर्ण मासयो, ये जो विधान किया जा रहा है ये दर्शपूर्ण मास में ही विधान है, अर्थात जागनी का प्रयोग करते हुए पत्नी का संयाज दर्शपूर्ण मास में ही करना चाहिए, उत पशु इति, अथवा पशु याग के अंदर करना चाहिए। तो जहां पशु याग में पशु है, तो जागनी चूंकि पशु से संबंधित अवयव है, इसलिए उसका पशु याग में प्रयोग किया जाना चाहिए, ये एक पक्ष है। तो सिद्धांति पूछता है कि कथम दर्शपूर्ण मास है और कथम च पशु इति। आप जो दो पक्ष रखे तो कौन सा आधार है कि इस वाक्य का प्रयोग, ये विधान दर्शपूर्ण मास में किया जाए, अथवा कौन सा आधार है कि इसका पशु यानी पशु याग में प्रयोग किया जाए। तो पूर्व पक्षी रख रहा है, यदि जागन्याम पत्नी संयाजा विधीयन्ते तथा उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब यह हुआ कि पशु याग में जाएगा, ये यहां दर्शपूर्ण मास में नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शपूर्ण मास में पशु नहीं होता है, वो पशु जहां पर है वहां पर ये जाएगा। तो कहा कि यहां यदि जागनी में पत्नी संयाजों का विधान किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जागनी को उद्देश्य करके पत्नी संयाज का विधान किया जा रहा है। जागनी पहले से प्रकृत थी और वहां पर दर्शपूर्ण मास दिया जाएगा।
तो जागन्याम पत्नी संयाजा विधीयन्ते, तो जहां जागनी है वहां ये पत्नी संयाज जाए भी विहित किए जा रहे हैं। तो जागनी कहां पर है? जागनी पशु यागों में है, वो दर्श पूर्णमास में नहीं है। तो यदि ऐसा करते हैं, उद्देश्य विधेय के बदलने से अंतर आएगा। जागनी को उद्दिष्ट करके, यानी जहां जागनी का पहले से कथन है वहां पर पत्नी संयाज करना चाहिए। तो जागनी पशु याग में है, तो ये जो पत्नी संयाज है वो पशु याग में चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा। और ये पशु याग नहीं है, इसलिए इस वाक्य का उत्कर्ष होगा, यहां से हटके वहां पर चला जाएगा। तो यदि जागन्याम पत्नी संयाजा विधीयन्ते तथा उत्कर्ष। दूसरा, अथ पत्नी संयाजेशो जागनी विधीयन्ते। अब यहां उद्देश्य विधेय को बदल दिया है कि पत्नी संयाजों में यदि जागनी का विधान किया जा रहा है, इसका मतलब है पत्नी संयाज को उद्दिष्ट करके जागनी का विधान है। तो ऐसे में क्या होगा? ततो दश पूर्णमास और एवं, तब तो ये दश पूर्णमास में ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पत्नी संयाज दश पूर्णमास में कहे गए हैं। जिसको उद्दिष्ट करके विधान किया जा रहा है, तो जहां उद्दिष्ट है वहां विहित चीज चली जाएगी। इस तरह से दोनों में अंतर आएगा, उद्देश्य विधेय के अंतर करने से। तो सिद्धांत पूछता है किम प्राप्तम, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अभी तो संशय रखा था। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है 20वें सूत्र में, जागनी च एक देशत्वात्। बोले इसका उत्कर्ष होना चाहिए, ये जो जागनी है, पूंछ है, ये एक देश होने से, पशु का एक देश होने से, पशु का एक भाग है पूंछ उसकी, तो जहां पशु है वहां पर चला जाएगा ये। पशु का एक देश होने से पशु जहां पर होगा वहां ये भी चली जाएगी, और जहां ये जागनी जाएगी वहां पत्नी संयाज भी चला जाएगा। तो जागनी च एक देशत्वा, तो उत्कर्ष, ये इसने अपना सिद्धांत दिया, प्रतिज्ञा दी। कुतः एतद उत्कृष्यते, किस कारण से यहां से उत्कर्ष होगा? तो जागन्याम पत्नी संयाजा विधीयन्ते इति, जागनी को उद्दिष्ट करके पत्नी संयाज का विधान किया जा रहा है। इस वाक्य का अर्थ ये ले रहा है पूर्व पक्षी। कथम, भाई किस आधार पे आपने जागनी को तो उद्देश्य माना और पत्नी संयाज को विधेय माना, आधार क्या है? तो पूर्व पक्षी कहता है शब्दात पत्नी संयाजानाम विधानाम। बोले तो शब्द से पता लग रहा है कि पत्नी संयाज का विधान है, और तो शब्दात का मतलब है श्रुत्या, श्रुति से यह पता लग रहा है कि यहां पर पत्नी संयाज का विधान है। और वाक्य ने जागन्या, अगर जागनी का विधान मानेंगे तो वाक्य से निकल के आएगा। तो जो ये उद्देश्य विधेय में परिवर्तन किया गया था, इसमें यदि श्रुति बलवती है, श्रुति और वाक्य के संदर्भ में चर्चा होगी, यदि यहां श्रुति को बलवान मानेंगे, बलवती मानेंगे, तब तो जागनी पत्नी संयाज का विधान होगा। और वो पत्नी संयाज का विधान कैसे होगा? श्रुति क्या है? तो पत्नी ही संयाजयंती, पत्नी ही में द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति के होने से, द्वितीय श्रुति से ये पता लगता है कि यहां पर इसका ही विधान किया जा रहा है। द्वितीय श्रुति बलवती होती है तो इसका उसको उद्देश्य उसको कहा जा रहा है। तो श्रुतिया मतलब द्वितीय विभक्ति के कारण से पत्नी संयाज का विधान होगा। और जब इसका पत्नी संयाज का विधान होगा तो जागनी उद्दिष्ट हो जाएगी, जागनी को उद्देश्य करके होगा। और वाक्य ने जागन्या, यदि आप इस वाक्य को देखेंगे, श्रुति को तो हटा दीजिए, द्वितीय श्रुति को, जागन्या पत्नी ही संयाजयंती, जागनी के द्वारा पत्नी का संयाज किया जाता है। तो जागनी यहां पर करण के उपकरण के रूप में है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। तो यानी पत्नी संयाज पहले से था और जागनी के द्वारा उसको किया जाना है। तो पूरे वाक्य को देखेंगे तो अर्थ बदलेगा, वाक्य से जागनी का विधान होगा और श्रुति से पत्नी संयाज का विधान होगा। अब हम पीछे जो पढ़ करके आए हैं, श्रुति और वाक्य में से श्रुति बलवती है, और श्रुति बलवती होते ही यदि हम यहां पर पत्नी संयाज का विधान मानेंगे तो जागनी जहां पर है, यानी पशु याग में, वहां इसका उत्कर्ष हो जाएगा। तो श्रुति और वाक्य में से श्रुति बलवती सामान्य जो हम देखते हैं वैसा मानेंगे तो इसका उत्कर्ष होने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। तो सिद्धांति यहां पर वाक्य को बलवान बनाएगा, लेकिन कारण होगा। सामान्य नियम यही है कि श्रुति बलवती है वाक्य से, लेकिन विशेष कुछ यह कथन करेगा कि नहीं, यहां वाक्य के अनुसार अर्थ लगना है, श्रुति के अनुसार अर्थ नहीं लगेगा यहां पर। तो पूर्व पक्षी ने जब ये कहा शब्दात पत्नी संयोजनम विधानम वाक्य न जागन्या,
और अपने सिद्धांत दे दिया शब्दश्च बलवान न वाक्यम, और शब्द बलवान होता है, वाक्य नहीं होता है, श्रुति बलवती होती है। अब इस पर सिद्धांति कहता है ननु पत्नी संयाजा विहिता एवं, बोले पत्नी संयाज का तो विधान पहले कर ही दिया गया है। अब यहां प्रसंग ये चल रहा था ना कि विधान किसका है, तो उसमें ये नियम भी तो काम करता है, जो पहले से कहा जा चुका है उसका विधान थोड़ा ना होता है, उसको तो उद्दिष्ट किया जाता है। जिसका पहले से कथन है तो उसका विधान थोड़ा ना कह सकते हैं हम, तो आ ही चुका है। तो अब एक अलग प्रसंग बन गया ना। तो पूर्व सिद्धांति कहता है पत्नी संयाजा विहिता है, वो तो विहित ही है, आपको दोबारा विहित कैसे कर रहे हो, आप इसको दोबारा विधान कैसे कर रहे हो। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है सत्यम विहिता, ठीक है पत्नी संयाजों का विधान तो है पहले, लेकिन यहां भी विधान के रूप में कैसे देख रहा है पूर्व पक्षी, फिर भी यहां विधान मान रहा है कैसे, तो बोले जाघन्याम इदानीम पुनर्विधीयन्ते, जाघनी के संदर्भ में इनका पुनर्विधान किया जा रहा है। पहले जब पत्नी संयाजों का विधान किया गया था वो जागनी से संबंधित नहीं था, वो वैसे था, बिना जागनी के था। और अब जो विधान किया जा रहा है तो जागनी से संबद्ध होकर के किया जा रहा है, इसलिए पत्नी संयाज का पुनर्विधान होते हुए भी उसको विधान माना जाएगा। यानी पहले पत्नी संयाज होते हुए भी यहां फिर से हम विधान मान सकते हैं, जागनी को ध्यान में रखते हुए। आगे सा तत्संबद्धा कर्तव्या इत्युच्यते, तो भावार्थ क्या निकलेगा, वाक्यार्थ बोध क्या होगा कि सा का मतलब है वह जागनी, तत्संबद्धा यानी पत्नी संयाज से संबद्ध करनी चाहिए, इसका भावार्थ यह निकलेगा। और जब ऐसा होगा तो एवं सती दर्श पूर्ण मासयो पत्नी संयाजा विनापि जागन्या न विगुणा, तो ऐसे में दर्शपूर्ण मास में जो पत्नी संयाज होते हैं, पत्नी संयाज है प्रथमा का बहुवचन है, जागन्य बिना भी, जागनी के बिना भी, जागन्य तृतीय एक वचन है, जागनी के बिना भी विगुण नहीं होंगे। दोष क्या आ सकता था पूर्व पक्षी पे, जब पूर्व पक्षी इसका उत्कर्ष करवा रहा है, पत्नी संयाज जागनी से जुड़ेंगे यानी पशु याग में जाएंगे, लेकिन यहां भी तो पत्नी संयाज होंगे ही दर्शपूर्ण मास में। तो चूंकि ये पंक्ति दर्शपूर्ण मास प्रकरण में लिखी हुई है, तो सिद्धांति ये दोष दे सकता था कि यहां जो पत्नी संयाज होंगे वो बिना जागनी के होंगे, आप इसका वाक्य का उत्कर्ष कर दोगे तो विगुण हो जाएगा वो। तो ये कह रहा है कि विगुण नहीं होगा, बिना जागनी के भी यहां जो पत्नी संयाज हुए वो विगुण नहीं होंगे। जागनी तो तत्र प्रतिपाद्यते, जागनी का तो वहां पर प्रतिपादित होती है, वहां का मतलब है पशु याग में, सबनीय पशु याग में वहां विहित होती है वो। तस्मात यत्र जागनी प्रयोजनवती तत्र तस्या प्रतिपत्ति, तो जहां जागनी का प्रयोजन सिद्ध होता है वहीं पर ही इसका प्रतिपादन समझना चाहिए, यहां तो प्रयोजनवती है ही नहीं। पशुचसा न दर्श पूर्णमासय हो, तो ये जो जागनी है ये पशु में ही प्रयोजन वाली है, पशु याग में ही, दर्शपूर्ण मास में तो है नहीं। एक और हेतु रख रहा है पूर्व पक्षी, एक देशश्च जागनी प्रतिपद्यमाना न पशुम प्रयोक्षति, और जागनी जो है जो कि पशु का एक देश है वो प्रतिपादित की जाती हुई ही पशु को प्रयोजित नहीं कर पाएगी, पशु को प्रयुक्त नहीं करेगी। विधान किया गया है पूंछ का, उससे फिर पशु का भी विधान वहां पर माना जाए, पशु को या तो पशु याग का प्रयोजन ये सिद्ध नहीं कर सकती। एक तस्माद अस्य विधान से उत्कर्ष, इसलिए यहां विधान का उत्कर्ष करना चाहिए। पूर्व पक्षी का यह कहना है कि यदि आप दर्शपूर्ण मास में जागनी का प्रयोग मानोगे भी तो जागनी के कथन के कारण से पूरा पशु लाना पड़ेगा, जागनी का फिर कुछ लाओगे कहां से, तो पूरा पशु लाना पड़ेगा। तो बोले एक देश का कथन किया गया है, वो पूरे पशु को यहां पर ला नहीं सकता है, इसलिए जहां पशु है वहां पर जागनी का प्रयोग माना जाएगा। हो गया। और यदि यू मानेंगे कि एक देश के कारण से वो पशु को ले भी आती है, क्योंकि कई बार है भाई एक देश का है तो पशु तो लाना ही होगा, तो ऐसे में वो यहां ला नहीं सकती, क्योंकि दर्शपूर्ण मास में पशु का प्रयोग अनिष्ट है, वहां पर है, अपेक्षित नहीं है, इसलिए वहां नहीं आएगी। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 21वां सूत्र, चोदना व अपूर्वत्वात्। तो ये चोदना यानी तो विधि है, क्यों विधि है, जागनी का उत्कर्ष नहीं होगा, ये विधि है, क्यों, अपूर्वत्वात्, अपूर्व विधान होने के कारण से। पूर्व पक्षी ने कहा था पत्नी संयाजों का विधान है, सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, जागनी का यहां पर विधान है, क्यों, अपूर्व होने से, जो अपूर्व होता है उसका विधान होता है।
यदि ऐसा माना जाए पूर्व पक्षी के अनुसार कि पशु नहीं, पत्नी संयाजों का तो विधान किया जा रहा है, तो जागनी को उद्दिष्ट करना पड़ेगा। लेकिन जागनी तो यहां पर अपूर्व है, पहले कथन ही नहीं किया। जो अपूर्व है उसको उद्देश्य नहीं बना सकते हो आप। इसलिए श्रुति और वाक्य में जब बलाबल देख रहे हैं, उससे हम उद्देश्य विधेय को निकाल रहे हैं। तो पहले कहीं कहा गया है या नहीं कहा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि श्रुति और वाक्य के आधार पर हम किसी को विधेय मान तो रहे हैं, लेकिन अगर वो पहले से विहित है तो उसको विधेय कैसे मानेंगे। और जिसको श्रुति के आधार पर हम उद्दिष्ट कर रहे हैं, यानी जागनी को, वो पहले कहीं कही नहीं गई है, अपूर्व है, तो उसको हम उद्दिष्ट कर कैसे सकते हैं। यानी उद्देश्य विधेय को ध्यान में रख के पहले वर्णन है या नहीं है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि यहां श्रुति लग भी सकती है या नहीं। क्योंकि श्रुति और वाक्य के बलवान मानने से यदि विपरीत अर्थ आ रहा है जो कि व्यवहार में नहीं हो रहा है, जो अपूर्व है उसको उद्देश्य बना दिया जा रहा है, जो विहित है उसको उसका विधान अगर किया जा रहा है श्रुति को बलवान मानते हुए, तो अब ये श्रुति वाक्य से बलवती नहीं हो पाएगी। यहां पर वाक्य ही बलवान माना जाएगा। ऐसा ही अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने। तो चोदना व अपूर्वत्वात, ये तो जागनी की चोदना है, विधि है, अपूर्व होने से ये हेतु दिया। भाष्य देखिए, जागनी व पत्नी संयाजा नाम गुणत्वेन विधीयते। पत्नी संयाजों में जागनी गुण के रूप में यहां पर प्रस्तुत की गई है। प्रधान तो पत्नी संयाज है और उसमें उपकरण के रूप में, साधन के रूप में, गुण रूप में जागनी का प्रयोग है। कुतः अपूर्वत्वात, ये हेतु है अपूर्वत्वात। क्यों? अप्राप्ता जागनी पत्नी संयाजा नाम गुणत्वेन। पत्नी संयाजों में जागनी गुण के रूप में अप्राप्त है, पहले कहीं नहीं कही गई। तत्र स्वशब्देन पत्नी संयाजा विहिता, जागनी संबंध तेषाम अभिहिता। तो कह रहे हैं कि यदि ये माना भी जाए, इसमें यदि का अध्यार कर लेंगे, यदि तत्र स्वशब्देन पत्नी संयाजा विहिता, अपने शब्द से पत्नी संयाज का विधान किया भी गया है, तो अपने शब्द का मतलब क्या हुआ, पत्नी ही संयाजयंती, ये जो अंश है ये स्व शब्द है, साक्षात पत्नी के संयाज का कथन यहां किया गया है, वो स्व शब्द। उससे पत्नी संयाज यदि विहित भी है, तरही का अध्ययन करेंगे, जागनी संबंध तेषाम अभिहिता। जागनी के साथ उनका संबंध पहले कहा नहीं गया था, जागनी के साथ उनका संबंध पहले कहा नहीं गया, पहले कहा हुआ नहीं होवे। जागनी संबंध तेषाम अभिहिता स्यात्, वो अभिहित होना चाहिए। आगे, यत्र यत्र च संबंधो विधीयते, और जब जब भी जहां कोई संबंध अगर बताया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि हम यहां पर संबंध जोड़ लेंगे, पत्नी संयाज पहले से विहित है, यहां फिर से विधान क्यों मानेंगे, वे जागनी के साथ उसका संबंध जोड़ना है, इसलिए विधान मान लेंगे। तो ऐसे में सिद्धांति कह रहा है, यत्र यत्र च संबंधो विधीयते, जहां जहां संबंध विधान किया जाता है, तत्र अन्य तरस्य अन्यत्र विधानम, वहां किसी एक का अन्य जगह विधान होगा। किसी एक का विधान अन्य जगह पहले से होगा। संबंधो नान्तरीय कह, और ऐसे में जो ये संबंध है ये आवश्यक होता है। संबंध तो बनाना ही पड़ता है। तो अगर दोनों ही अविहित हैं और फिर हम वहां पर प्रयोग करेंगे तो संबंध नहीं बनेगा। एक का तो पहले से विधान आपको मानना ही पड़ेगा तो संबंध होगा। संबंधो नान्तरिक, यानी संबंध बनाना तो आवश्यक है। यदवा, दूसरे ढंग से कह रहा है, संबंध से विधानम, हम ये मानेंगे कि यहां पर केवल संबंध का विधान किया जा रहा है, जागनी और पत्नी संयाज के बस संबंध का विधान किया जाए। ऐसा भी होता है, दोनों चीजें पहले से विहित हैं कहीं, और यहां केवल संबंध की ही विधि की जा रही है, उनको संयुक्त किया जा रहा है। यदवा संबंध से विधानम नान्तरीय कौ संबंधिनौ, ये जो संबंधी हैं उनका निर्देश तो आवश्यक है, नान्तरीय है, यानी उनको अगर उद्धृत नहीं करेंगे तो संबंध बताएंगे कैसे। संबंध दो के बीच में, अनेकों के बीच में होगा, तो जिनके बीच में संबंध है उनको बताना आवश्यक है। यत्र उभौ लक्षणत्वेन, जहां ये दोनों लक्षण के रूप में होंगे, लक्षण का मतलब है उद्देश्य के रूप में होंगे, दोनों चीजें उद्दिष्ट हैं, अब संबंध केवल विहित है। तो यत्र उभौ लक्षणत्वेन तत्र स्वशब्देन संबंधो विधीयते, वहां इन अपने शब्दों के द्वारा केवल संबंध का विधान किया जा रहा है,
न तो जागनी का विधान मानेंगे न पत्नी संयाज का विधान मानेंगे, केवल संबंध का विधान मानेंगे। यत्र तो अन्यतरो लक्षणत्वेन, लेकिन यदि जहां इन दोनों में से कोई एक पहले से उद्दिष्ट है, पहले कहा गया है, अब यहां लक्षण के रूप में है, उद्देश्य के रूप में, तत्र एकम लक्ष्ययित्वा अन्यतरो विधीयते, वहां तो एक को लक्षित करके दूसरे का विधान माना ही जाता है। लक्षणत्वेन छात्र पत्नी संयाजा, पत्नी संयाज यहां पर लक्षण यानी उद्देश्य के रूप में है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्य थे, सिद्धांत कह रहे हैं पत्नी संबंधात न सर्वो याग कश्चिदेव तो लक्ष्यते यस्य पत्न्यः साधनत्वेन। तो कहा कि पत्नी संबंधात न सर्वो याग, पत्नी के संबंध से यहां पर पूरे याग का संकेत नहीं किया जा रहा है। सभी यागों का, जितने भी याग हैं उनके साथ में इसको जोड़ा नहीं जा रहा है। कश्चिदेव तो लक्ष्यते, कोई ही लक्षित किया जा रहा है, कौन? तब आगे का विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यस्य पत्न्यः साधनत्वेन, जिस याग के पत्नियां साधन के रूप में है उसको पत्नी संयाज कहेंगे। जहां पत्नियां साधन के रूप में है उसको पत्नी संयाज कहा जाएगा। आगे पूर्व पक्षी कहता है अतः कस्मात् न जागनिम लक्ष्ययित्वा पत्नी संयाजा विधीयन्ते। अब यूं क्यों नहीं कर देते हो, उद्देश्य विधेय बदल के कह रहा है कि जागनी को लक्षित करके यानी जागनी को उद्देश्य बना करके और पत्नी संयाज का विधान कर लें, जैसा पूर्व पक्षी ने पहले रखा था, इससे फिर उत्कर्ष होने लगेगा। इसमें सिद्धांति कह रहा है न अस्य अपूर्वस्य यागस्य पत्न्यः शक्यन्ते विधातुम। ये जो अपूर्व याग है, ये याग पहले नहीं कहा गया है, इसमें पत्नियों का विधान नहीं किया जा सकता। अल्प विराम ले लीजिए, न शक्यन्ते विधातुम। जागन्याम तो लक्ष्यमाणायाम यागे सपत्नी के विधीयमाने वाक्यम भित्तेत। क्योंकि पूर्व पक्षी ने जो कहा जागन्याम तो लक्ष्यमाणायाम, जागनी को लक्षित करने पर ऐसे याग में जिसमें जागनी को लक्षित किया है, जागनी को उद्दिष्ट करके याग का विधान किया जा रहा है, यानी याग का विधान किया जा रहा है, तो यागे सपत्नी के विधि है, माने सपत्नी की याग का जब विधान किया जाएगा तो वाक्य का भेद होगा कि एक तो याग का विधान होगा और उसमें सपत्नी का गुण का भी विधान मानना पड़ेगा, पत्नी का भी विधान मानना पड़ेगा वहां पर। आगे अस्तित्व अत्र विहित सपत्नी को याग, ये याग सपत्नीक है इसका विधान तो पहले कर ही चुके हैं, ये याग सपत्नीक है ये पहले से पता है। कैसे? सपत्नी भी लक्ष्यते, ये जो याग है ये पत्नी शब्द से ही लक्षित हो रहा है, पत्नी शब्द चूंकि उसमें पढ़ा हुआ है इसी से वो याग लक्षित हो रहा है। तस्मात यागम लक्ष्यित्वा जागनी विधीयते, इसलिए यहां पर याग को लक्षित करके, और याग कैसा? सपत्नी की याग है, पत्नी का विधान पहले से हो चुका है, ऐसे सपत्नी की याग में जागनी का केवल विधान किया जा रहा है। आगे यत्तु, अब ये पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करते हुए उसका उत्तर दे रहा है कि ये जो आपने कहा था, क्या आपने कहा था? यत्तु उक्तम, उक्तम अत्याहार कर लेंगे, ये जो आपने कहा था कि वाक्य न जागनी विधानम श्रुत्या याग से थी, वाक्य के द्वारा जागनी का विधान होगा और श्रुति से याग का विधान होगा, तो तद यह याग विधानम न संभवती इत्युक्तम, तो यहां पर याग का विधान संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वाक्य भेद प्रसंगात। संभवती इति उत्तम के बाद जो पूर्ण विराम है उसकी जगह अल्प विराम लगा लीजिए, वाक्य भेद प्रसंगात, क्योंकि वाक्य भेद आने लगेगा। तो देखिए श्रुति और वाक्य में से सामान्य नियम के अनुसार श्रुति बलवती होती है, लेकिन श्रुत्यर्थ लेने पर यदि वाक्य भेद हो रहा है तो अब श्रुति वहां पर काम नहीं करेगी, वहां वाक्य के अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। और उद्देश्य विधेय को भी यहां पर देखा गया है। तस्मात जागनी विधानम, इसलिए यहां पर जागनी का विधान है। एवं चेत दर्शपूर्ण माशय और बिना जागन्या विगुण पत्नी संयागा स्यात्, और अगर ऐसा है तो दर्शपूर्ण मास में जागन्या बिना, दर्शपूर्ण मासयो जागन्या बिना, ऐसे ही हो देंगे, जागनी के बिना भी विगुण पत्नी संयाग हो जाएगा। कब होगा ये? एवं चेत का मतलब यदि ऐसा हो तो, पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए कि यदि ऐसा माना जाए तो दर्शपूर्ण मास में जागनी के बिना जो पत्नी संयाग होगा वो विगुण कहलाएगा, क्योंकि वचन में पत्नी संयाग यहां पर जागनी से युक्त है, और बिना जागनी के होगा तो वो विगुण ही कहलाएगा पूर्व पक्षी की बात माने तो। तस्मात अनुत्कर्ष है थी, इसलिए ये वचन पशु याग में नहीं जाएगा, यही दर्शपूर्ण मास में लागू होगा। अब इस पर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है
22वां सूत्र, एक देश है इति चेत, अगर इसको एक देश के कारण से वो लेना चाहे पूर्व पक्षी कि जो जागनी है ये तो एक अवयव है, तो इसके आधार पर क्या है कि जहां पशु होगा वहां पर ये चला जाएगा। भाष्य देखिए, अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था, सिद्धांति भाष्य में जो बोल रहा है वो सिद्धांति की, यदि ये जो आपने कहा था क्या, एक देशो जागनी न पशुम प्रयोक्षते, पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने कि जागनी जो है वो तो एक देश है, तो पशु का को प्रयोजित नहीं कर सकती, यानी पशु नहीं है तो जागनी भी नहीं होगी, पशु नहीं है तो जागनी भी नहीं होगी, तो जागनी को देख करके पशु का प्रयोग किया जाए, पशु को यहां पर लाया जाए, तो इस आधार पर लाना पड़ेगा, तो जहां पर पशु है वहां पर जागनी का प्रयोग हो जाएगा, ऐसा जो आपने कहा था। तो तस्मात उत्कर्षयति तत्परिहर्तव्यम, इसलिए यह इसका उत्कर्ष करना चाहिए, यहां पशु को लाना पड़ेगा जबकि है नहीं, ये दोष आएगा, और उधर जहां पशु है वहां चला जाएगा तो सरलता होगी, इसलिए उत्कर्ष होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि बोले इसका उत्तर दीजिए। तो 23वें सूत्र में सिद्धांति कहता है न प्रकृते है अशास्त्र निष्पत्ते है, तो न प्रकृति है, प्रकृति में, प्रकृति है यहां पर जहां ये वाक्य पढ़ा गया है यानी दर्शपूर्ण मास, उसमें अशास्त्र निष्पत्ति, वहां शास्त्र के द्वारा यह कथन नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा पशु आना चाहिए। देखो, पशु का यदि यहां पर माना जाए कि तो पशु भी यहां पर लाना होगा, तो चूंकि ये प्रकृति है तो प्रकृति में तो सारी चीजें बताई जाती हैं, ऐसा पशु हो, ये चीज हो, ये चीज हो, सब कुछ प्रकृति में तो विधान होना चाहिए सारा का सारा। तो यदि ऐसा माना जाए, तो पूर्व पक्षी की बात को अभ्युपगम से कहते हुए यदि ऐसा माना जाए कि यहां पर ही जागनी आपका ये जो दोष है, तो चूंकि यहां पर जागनी को देख करके पशु भी लाना पड़ेगा यहां पर, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा है, तो बोले यहां पर पशु का वर्णन नहीं है प्रकृति में, प्रकृति है तो प्रकृति में अगर पशु है तो पशु का भी वर्णन होना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सब चीजें होती हैं, विकृति में ठीक है प्रकृति से आ जाता है, लेकिन प्रकृति में तो सब चीजों का वर्णन होना चाहिए। तो यदि यहां पर इनको पशु अपेक्षित होता तो पशु का वर्णन भी होता है यहां पर, न प्रकृति अशास्त्र निष्पत्ति है, क्योंकि यहां प्रकृति में शास्त्र से पशु की निष्पत्ति नहीं है, पशु का कथन नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा पशु होना चाहिए, ये पशु होना चाहिए, इसलिए यहां पर पशु नहीं आएगा। भाष्य, न प्रकृतो दर्शपूर्ण मासे और जागनी शास्त्रे न उच्चते, उच्चते के बाद में जो पूर्ण विराम है इसको काट दीजिए, इसकी जगह रेखा कीजिए, डैश कीजिए बीच में, शास्त्र के द्वारा कहा गया है। प्रकृति में दर्शपूर्ण मास में जागनी जो है वो शास्त्र के द्वारा ऐसे नहीं कही गई है कि एवं पशोर निष्पन्नया जागन्या पत्नी संयाजा यष्टव्या इति, इति के बाद अल्प विराम, कि इसी तरह के पशु की जागनी से पत्नी संयाज किया जाना चाहिए, ये यहां पर नहीं कहा गया है। अवशिष्टा जागनी विधीयते, तो यहां पर तो जो बची हुई जागनी है बस उसी का विधान है, बची हुई मतलब वो और जगह कार्य में आ चुका है, जो बची हुई है उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो कहां पर होगा, तो सात संभवती दर्श पूर्णमासयो कृत्यापि आनीय माना, तो दर्शपूर्ण मास में खरीद के लाई गई भी यहां पर संभव है, खरीद के लाई जा सकती है, वो क्या है कि पशु का तो यहां पर प्रयोग ही नहीं किया गया, कौन सा पशु है, तो कहीं और ने, यानी तो दूसरी जगह अन्य प्रयोजन से जहां पशु को किसी ने मारा है खाने आदि के लिए, वहां जो पूछ बची हुई है वो खरीद करके भी लाई जा सकती है यहां पर। तस्माद अनुत्कर्ष थी, इसलिए जागनी का यहां से उत्कर्ष नहीं होगा, पत्नी संयाज यहीं पर दर्शपूर्ण मास में ही जागनी का प्रयोग किया जाएगा। तो यह अधिकरण हुआ जागन्या प्रकरणाद अनुत्कर्षाधिकरण, प्रकरण से इसका उत्कर्ष नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 11वां अधिकरण संतर्दन से, 11वां अधिकरण संतर्दन से उक्त्यादि संस्था निवेशाधिकरणम, संतर्दन का, संतर्दन एक चीज हो गई उसका, उक्त आदि संस्था, उक्त आदि जो संस्थाएं होती हैं, सोमयाग की संस्थाएं होती हैं, अग्निष्टोम उक्त आदि जो 7 संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ संकेत है, किन उक्त आदि संस्थाओं में निवेश का अधिकरण है, संतर्दन का उक्त आदि में निवेश हो जाएगा, ज्योतिषोम में इसका प्रयोग नहीं होगा, प्रकरण ज्योतिषोम में है, ये वाक्य ज्योतिषोम में है, लेकिन यहां ना होकर के इसका उत्कर्ष तो होगा, लेकिन कहां होगा,
उक्त आदि में होगा। भाष्य ज्योतिष्टो में अधिश्रवण फल के प्रकृत्य श्रूयते। ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम सोमयाग है, सोम का रस निकाला जाता है, तो इसमें अभिश्रवण फलकों का प्रकरण बना करके ये प्रयोग किया गया, ये वचन मिलता है। अधिश्रवण फलक होते हैं जिन पर रख करके सोम को, रस को निकाला जाता है, कूटा जाता है, उसको कूट करके फिर बाद में रस निकालते हैं। तो वो जो कूटना आदि करते हैं, वो फलक ऐसा होता है जो आधार नीचे के नीचे जो रहता है वो। तो क्या है, दीर्घ सोमे संतृत्यात धृत्यई, धृत्यई ऐ की मात्रा ले लीजिए। दीर्घ सोम में संतृत्यात, संतर्दन करे, किसके लिए? धृति के लिए। संतृत्यात का मतलब है उनको जोड़े। अधिश्रवण जो फलक हैं लकड़ी के, दो फलक हैं, तो उनको आपस में जोड़ दे। जोड़ने का मतलब है कील से जोड़ने का। जैसे प्राचीन काल में दरवाजे हुआ करते थे, फट्टे लगा ले लेते थे और उनको आपस में जोड़ते थे। आपस में कैसे? बीच में कील डाल करके जोड़ते थे। वो कील इधर भी घुस जाती थी और इधर भी घुस जाती थी। ऐसे 2 या 3 पट्टों से दरवाजे बन जाते थे अंदर ही। एक होता है बाहर से जोड़ना, एक होता है अंदर से ही जोड़ देना उसको। वो संतर्दन के रूप में यहां पर है कि दीर्घ सोम में उन फलकों को, अधिश्रवण फलकों का संतर्दन करे, आपस में जोड़ देवे। क्यों जोड़े? तो बोले धृत्य, धृति के लिए, धारण करने के लिए। तत्र संदेह, विचार का विषय क्या है? किम संतर्दनम ज्योतिष्टो में एवं आहुस्वित दीर्घ कालेशु सोमेशु इति। ये जो संतर्दन की विधि की गई है यहां पर, ये केवल ज्योतिष्टों में ही करनी है अथवा जितने भी दीर्घ काल वाले सोम हैं उन सब में करनी है? क्योंकि ये कथन केवल यहां किया गया है। और ज्योतिष्टोम प्रकृति है, तो प्रकृति में कहा गया और विशेषण लगा गया दीर्घ सोम है। तो जितने भी लंबे लंबे सोमयाग है वहां भी सब जगह ये करना है अथवा केवल ज्योतिष्टोम में ही करना है? ये विचार का विषय है। तो इसमें 24वां सूत्र पूर्व पक्षी बोल रहा है। इसमें 2 पूर्व पक्षी रहेंगे, एक पूर्व पक्षी, दूसरा पूर्व पक्षी भी थोड़ा बीच का रहेगा, और फिर सिद्धांत आएगा, यानी 3 व्यक्ति बोलने वाले होंगे। तो ये जो पूर्व पक्षी है, इस पे संख्या 1 लगा सकते हैं। पूर्व पक्षी प्रथम है ये। संतर्दनम प्रकृतौ क्रयणवत अनर्थ लोपात स्यात्। बोले जो संतर्दन है ये प्रकृति में हो जाए। प्रकृति कौन है? ज्योतिष्टोम, जिस प्रकरण में ये पढ़ा गया है ज्योतिष्टोम में, कि इसी में होवे, ज्योतिष्टोम में ही होवे। कैसे होवे? क्रयणवत, क्रयण के समान। जैसे सोम का क्रय होता है तो वो हिरण्य से होता है, गौ से होता है, गौ से खरीद सकते हैं, हिरण्य दे करके उसका क्रय कर सकते हैं। तो जैसे वहां पर इन दोनों का प्रयोग होता है, तो उसके अंदर सिद्धांत पक्ष तो यह है कि समुच्चय, गाय और हिरण्य, सोना, उनको मिला करके लिया जाता है। लेकिन यहां पूर्व पक्षी जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है वो विकल्प से कर रहा है कि चाहे तो गौ से खरीद लें, सोम का क्रय कर लें, अथवा हिरण्य से कर लें। वहां पर विकल्प की प्राप्ति देखते हुए ये कथन कर रहा है। तो ये जो संतर्धन है प्रकृति में क्रय के समान हो जाए। क्यों? अनर्थ लोपात, क्योंकि इससे अर्थ का लोप नहीं होता है। जो संतर्धन से जो धारण होगा उस प्रयोजन का लोप न होने से, यानी यहां पर ये संगत हो जाता है, संगत होता है। दीर्घ सोम में संतर्दन करे और धृति के लिए, तो ये यहां पर संगत हो जाएगा। कैसे है भाष्य में बताएंगे। तो नैतत लुप्तार्थम प्रकृतौ तस्मात् न उत्कृष्येत इति। ये जो वचन है ये प्रकृति में सार्थक हो रहा है, अनर्थक नहीं, लुप्तार्थ नहीं है। लुप्तार्थ का मतलब वचन तो यहां दिया गया है लेकिन ये चीज यहां की नहीं जा सकती है, तो वो लुप्तार्थ हो गया। लेकिन वाक्य दिया है तो कहीं ना कहीं संगत लगाना चाहिए, इसलिए दूसरी जगह इसको लेके जाएंगे। तो बोले कि यहां पर ये सार्थक हो रहा है, चरितार्थ है, लुप्तार्थ नहीं है। नहीं तत् लुप्तार्थम प्रकृतौ, जब यहां चरितार्थ हो रहा है तो इस वचन को दूसरे प्रकरण में नहीं ले जाएंगे। तस्मात् न उत्कृष्येता इति। अब इस पे आह, अब इसके उत्तर में, पूर्व पक्षी के उत्तर में बोल रहा है तो सामान्यतः आएगा कि भाई सिद्धांत ही बोल रहा है, लेकिन यह है पूर्व पक्षी द्वितीय। वो क्या बोल रहा है? ननु असंतर्दनम अपि श्रूयते। बोले इस प्रकरण में तो असंतर्दन भी सुना जाता है, कि बिना जोड़े भी किया जाता है। कैसे? तो असंतृण्य भवता इति, ये वचन दिया है इसमें कि बिना जोड़े भी ये होते हैं।
तो दो दो बातें हो जाएंगी, दो विपरीत बातें। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते क्रयणवत विकल्पिष्यते, क्रयण के समान यहां पर विकल्प हो जाएगा। पूर्व पक्षी द्वितीय तो ये तर्क रख रहा था कि चूंकि यहां पर असंतर्दन का कहा गया है, बिना जोड़े कहा गया है, तो अब जो ये संतर्दन की बात आ रही है जोड़ने की, वो यहां नहीं घटेगा, कहीं और ले जाएंगे। पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है कि नहीं, विकल्प हो जाएगा, जब दोनों विधान प्राप्त हो रहे हैं तो विकल्प हो जाएगा। तो क्रयणवत विकल्पिष्यते, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है कि ये जो विकल्प पक्ष है जो ये दे रहा है क्रयण के समान, यानी गौ और हिरण्य के बीच में किसी से भी सोम का क्रय कर सकते हैं, ये विकल्प सिद्धांत पक्ष नहीं है, पर ये पूर्व पक्षी है, ये उस पक्ष को रख रहा है, विकल्प वाले को मानते हुए यहां पर कथन कर रहा है। तो क्रयणवत विकल्पिष्यते कैसे, यथा हिरण्येन क्रीणाति गवाह क्रीणाति इत्यवम आदि नाम विकल्प। हिरण्य से खरीदता है, एक वाक्य हो गया। गवाह क्रीणाति गाय से खरीदता है सोम को, ये दूसरा वाक्य हो गया, दोनों की प्राप्ति है। जैसे यवैर्वा यजेत व्रीहिर्वा यजेत, अब उसमें दोनों प्राप्तियां हो रही हैं तो विकल्प हो जाता है। ऐसे ही यहां पर भी विकल्प को दिखा रहा है पूर्व पक्षी। यद्यपि पूर्व पक्षी भी जब इस तरह की बातें रखता है तो उसको सिद्धांत पक्षी रखना होता है, पर यहां पर चर्चा के लिए पूर्व पक्ष यानी विकल्प वाला पक्ष जो कि सिद्धांत पक्ष नहीं है उसको लेते हुए कथन कर दिया गया है। आगे कहता है पूर्व पक्षी एवं अत्रापि विकल्पो भविष्यति, ऐसे यहां पर भी विकल्प हो जाएगा। संतर्दनम असंतर्दनम व भविष्यति, संतर्दन हो जाएगा या तो असंतर्दन हो जाएगा, दोनों चरितार्थ हैं। अब जब विकल्प से भी वो चरितार्थ हो रहा है तो उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है उत्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ही रखेंगे। अब देखिए पिछले अधिकरण में क्या किया था हमने, प्रकरण से अनुत्कर्ष की बात कही थी सिद्धांति ने, और उसी शैली में दिमाग बना हुआ है कि नहीं इसका उत्कर्ष नहीं होना चाहिए, तो यहीं पर ही घट रहा है। आगे 25वां सूत्र, इसमें 25वां सूत्र है उत्कर्षो वा ग्रहणात विशेषस्य, इसको सिद्धांति के रूप में प्रस्तुत किया है। मेरी दृष्टि से पूर्व पक्षी द्वितीय है जो पीछे चल रहा था। तो बोले उत्कर्षो वा, यहां पर उत्कर्ष कर लेना चाहिए विशेषस्य ग्रहणात, क्योंकि यहां विशेष का ग्रहण किया गया, विशेषण का ग्रहण किया गया है। विशेषण क्या किया गया, दीर्घ सोम, दीर्घ सोमे संतृत्या तृतीय, ये विशेषण यहां पर दिया गया है, इसलिए उत्कर्ष कर लेना चाहिए। तो उत्कृष्यते वा संतर्दनम गृह्यते ही विशेष है, देखो यहां विशेष कहा गया है, ग्रहण किया गया है। दीर्घ सोमे संतृत्यादिति, दीर्घ सोम में संतर्दन करना चाहिए। तो कैसे यहां पर ये विशेषण घट रहा है, कैसे संगत लगेगा, विशेषण के आधार पर कैसे होगा, तो बोले ज्योतिषोमम अपेक्षे सत्राणी कालतो दीर्घाणी भवंती, ज्योतिषोम की अपेक्षा सत्र दीर्घ काल वाले होते हैं। तो जब दीर्घ सोम शब्द का प्रयोग किया गया तो दीर्घ काल वाले सोम, तो जितने सोम हैं उनमें ज्योतिषोम लेंगे, ये तो एक कहा है, एक ही दिन में, एक ही दिन समन होता है। और आगे जो इन्होंने कहा सत्र जो है वो तो दीर्घ काल के होते हैं, 12 दिन उससे ज्यादा, वो दीर्घ है। दीर्घ तो यूं तो अहीन भी है वैसे 2 से लेकर के, लेकिन इनमें भी सबसे दीर्घ कौन से होंगे, सत्र, सत्र वाला वर्ग है, तो बोले सत्र के अंदर चले जाएंगे ये दीर्घ शब्द इस विशेषण के कारण से। इसको पूर्व पक्षी द्वितीय हमें इसलिए भी मानना पड़ रहा है क्योंकि जो अंत में सिद्धांत पक्ष आएगा वो सत्रों के अंदर इसका उत्कर्ष नहीं मानता है। सिद्धांति का जैसे हमने शीर्षक भी देखा, संतर्दन का उक्ते आदि संस्था में निवेश होगा, उक्ते आदि संस्था में, ज्योतिषोम में नहीं होगा। जो पूर्व पक्षी है प्रथम वो तो ज्योतिषोम में ही मान रहा है कि यहीं पर ही पढ़ा गया है। दूसरा जो ये पूर्व पक्षी है ये मान रहा है सत्रों में ले जाएंगे हम, दीर्घ में, और जबकि सिद्धांति क्या कह रहा है, उक्ते आदि में। ये भी एक ही है, ज्योतिषोम में नहीं होगा लेकिन उक्ते आदि के अंदर ये होगा। तो इसलिए 3 पक्ष यहां पर प्रस्तुत है। तो उक्ते में जो सिद्धांत पक्ष है वो, इसलिए जो 25वां सूत्र है ये सिद्धांति का ना मान के द्वितीय पूर्व पक्षी का मानेंगे। आगे 26वें सूत्र में पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी का मतलब है प्रथम पूर्व पक्षी। तो कह रहे हैं कर्तृत्व व विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्, विशेषस्य स ठीक कर लीजिए। तो अब ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि जो दीर्घ सोम शब्द है, सिद्धांत इसने पूर्व पक्षी द्वितीय ने तो क्या कहा, जिसमें देर तक
सोम होते हैं, सोम याग होते हैं लंबे जो चलते हैं, ऐसे दीर्घ सोम मतलब दीर्घ काल तक चलने वाले सोम याग। इसने कहा कि कर्तृत्व वा, इसको कर्ता पे, दीर्घ शब्द को हम कर्ता पे लगाएंगे। जिस सोम याग का कर्ता लंबा है, दीर्घ है। पीछे क्या किया था, द्वियज्ञम कहा था ना, तो दो दो शब्द किस पे लगाया था, यजमान पे लगाया था ना। तो बोले यहां दीर्घ शब्द भी हम यजमान पे लगाएंगे। जिसका यजमान कर्ता लंबा होगा वहां पर संतर्दन करेंगे। तो कर्तृत्व व विशेष से तन्निमित्तत्वात्। तो भाष्य देखिए, नोत्कृष्येत व संतर्दनम ज्योतिष्टोमा, ज्योतिष्टोम से इसका उत्कर्ष नहीं होगा। क्यों, एवं प्रकरणम अनुगृहितम भवती, विशेष हेतु दिया कि जिस प्रकरण में पढ़ा गया है वहां संगत लगना चाहिए, नहीं तो प्रकरण में पढ़ना उसका व्यर्थ हो रहा है। प्रकरण के आधार पर बोल रहा है। दीर्घ सोम शब्द कर्तृत्व भविष्यति, दीर्घ सोम शब्द कर्ता के आधार पर होगा, यानी यजमान के आधार पर। दीर्घ से यजमान से सोमो दीर्घ सोम, ठीक है, दीर्घ यजमान का सोम वो दीर्घ सोम कहलाएगा। अब अर्थ तो कुछ भी तरह कर सकते हैं हम। इस पे अब 27वां सूत्र, ये सिद्धांति का लिखा हुआ है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। बोलता है क्रतु तो वा अर्थवाद अनुपपत्ते है स्यात्। बोले क्रतुतो वा स्यात्, ये क्रतु के आधार पर हो। ये जो दीर्घ शब्द है ये यज्ञ, सोम यज्ञ के याग के अनुसार दीर्घ शब्द, वहां विशेषण घटना चाहिए, कर्ता पे नहीं। क्यों, बोले अर्थवाद की, अर्थवाद अनुपपत्ते है, अर्थवाद की सिद्धि न होने से। कर्ता से, यदि हम कर्ता को मानेंगे तो अर्थवाद की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थवाद क्या है, धृत्ययी। धृत्ययी जो लिखा हुआ है कि धृति के लिए, उसका प्रयोजन ही तो बताया जाए, अर्थवाद ही तो है, प्रशंसा ही तो है। क्यों जोड़े, धृति के लिए, धारण करने के लिए, ये उसका अर्थवाद है, प्रयोजन बताया जा रहा है। बोले प्रयोजन तब सार्थक होगा जब यहां पर क्रतु की दीर्घता का ग्रहण किया जाए। यजमान की दीर्घता का ग्रहण हो, उसमें इनको फट्टों को जोड़ना पड़े, उसमें क्या हेतु है। कोई व्यक्ति लंबा है तो बोले फट्टों को जोड़ दो उसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, क्रतु यदि लंबा है तो जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कम समय में है तब तो बिना जोड़े काम चल जाएगा एक से ही, और दीर्घ काल तक है तो बार बार कूटना पड़ेगा, बार बार रस निकालना पड़ेगा, तो मजबूत होने चाहिए, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो काल की दृष्टि से हो वो तो संगत लगता है यहां पर। तो क्रतु तो वा अर्थवाद अनुपपत्ते स्यात्। भाष्य, न चैतद अस्ति ज्योतिष्टो में सन्निवेश थी, इसका ज्योतिष्टो में सन्निवेश नहीं होगा। दीर्घ काले सोमे क्रियता, लंबे काल तक जो सोम चलते हैं उसमें होगा। क्रतुता एव दीर्घात्वम न कर्तृता, ये जो दीर्घता है ये क्रतु के कारण, याग के कारण से है, कर्ता के कारण से नहीं है। कुतः अर्थवाद अनुपपत्ते है, यदि कर्ता के आधार पर मानेंगे तो अर्थवाद संगत नहीं लगेगा। क्या है, धृत्य इति अर्थवादो भवति, या धृत्य ये शब्द अर्थवाद को बताता है, उसी को खोल दिया। धारणाय इत्यर्थ, धारण के लिए है। दीर्घ काले सोमे पुनः पुनर्ग्रावभिर अभिहन्य माने सोम अभिशवण फलकयोर दारण शंकायाम धृत्य इत्यर्थवाद उपपद्यते। तो जो दीर्घ काल तक सोम होता है उसमें पत्थर के द्वारा बार बार उसको कूटे जाने से, अधिशवण फलक नीचे रहने वाला है, फिर सोम है, फिर पत्थर से कूट रहे हैं, तो बार बार जब कूटेंगे तो उसकी दृढ़ता चाहिए। तो सोम के शव फलक के धारण की आशंका से, कहीं वो फट ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उसको धारण करने के लिए यह अर्थवाद संगत होता है। अगर दीर्घता को क्रतु से जोड़ेंगे तो यह संगत होता है। तस्मात उत्कर्ष, इसलिए इसका ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष कर लेना चाहिए। 28वां सूत्र ये भी पूर्व पक्षी द्वितीय का है। संस्थाश्च कर्तृवत धारणार्थ अविशेषात। और बोले कोई ये कहे कि जो संस्थाएं हैं ज्योतिष्टोम की, उक्त आदि जो उत्तर संस्थाएं हैं उसमें भी संस्थाश्च कर्तृवत, कर्ता के समान ही, दीर्घत्व से वो विशेषित नहीं हो सकती। कर्तृवत धारणार्थ अविशेषात, क्योंकि जो धारण रूप प्रयोजन है उसकी को वहां विशेषता नहीं है। विशेषता इसलिए नहीं है कि 10 मुष्टि जितना सोम
ज्योतिषों में भी लिया जाता है और उक्ति आदि संस्थाओं में भी उतना ही 10 मुष्टि वाला ही लिया जाता है। इसलिए कोई ये सोचे कि ज्योतिषोम की जो अन्य जो संस्थाएं हैं वहीं पर ही इसका प्रयोग हो जाएगा, तो बोले वो भी संगत नहीं है। इसके लिए तो आपको सत्र में जाना ही पड़ेगा, वहीं पर उत्कर्ष करना पड़ेगा। भाष्य, इदम पदोत्तरम सूत्रम, ये जो सूत्र है इन पदों के बाद में समझना चाहिए, यानी इस सूत्र की भूमिका के रूप में यहां वचन कहे गए हैं सूत्र के बाद में। तो कानी पदानी, कौन से पद यहां पर होने चाहिए जिसके बाद में सूत्र को लेंगे। तो अब इसके ऊपर जो वचन किया जा रहा है, अथ किमर्थम संस्थासु न निवेश, ये सिद्धांति का कथन है कि संस्थाओं में, इन 7 संस्थाओं में इसका निवेश क्यों नहीं हो सकता है, यहां संस्थाओं में क्यों नहीं मान ले हम इसको। अच्छा, पीछे जो पूर्व पक्षी कह रहा था ज्योतिषोम के अंदर, यानी प्रकृति के अंदर ही, वहां वो दीर्घ सोम को ऐसे संगत लगाता था कि अन्य जो याग हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनकी अपेक्षा सोमयाग लंबा होता है, इसलिए दीर्घ सोम वो वहां घटा रहा था कि यहां घट जाएगा। पूर्व पक्षी द्वितीय क्या ले रहा था, दीर्घ सोम मतलब जितने सोमयाग हैं उनमें भी जो दीर्घ है। प्रथम पूर्व पक्षी ले रहा था जो याग हैं उनमें से जो लंबा चलने वाले याग हैं उनमें वो कौन सा है, सोमयाग है, तो ये ज्योतिषोम है, ये भी दीर्घ याग के तरह से ले लिया। दूसरे ने कहा कि नहीं, सोमयागों में देखना है तो ये जो ज्योतिषोम है ये तो अन्य सोमयागों की अपेक्षा दीर्घ नहीं है। दृष्टि भेद से दीर्घ याग दीर्घ सोम को तो दोनों घटा रहे थे, लेकिन अलग अलग ढंग से घटा रहे थे। तो इसमें अब सिद्धांति कह रहा है कि इनका संस्थाओं में निवेश क्यों नहीं कर सकते, और ऐसा करने पर तथा सती प्रकरणम अनुगृहितम भविष्यति दीर्घ सोम शब्द, तो प्रकरण भी अनुगृहित हो जाएगा और ये जो दीर्घ सोम शब्द है, श्रुति है, ये भी यहां पर अनुगृहित हो जाएगी, शब्द भी अनुगृहित हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने, जो प्रथम पूर्व पक्षी था, उसने वो प्रकरण को तो अनुगृहित करवा रहा था, लेकिन दीर्घ सोम शब्द वहां पर अनुगृहित नहीं हो पा रहा था। इसने कहा अगर हम संस्थाओं में लेंगे तो दोनों ही तरह से सिद्ध होगा। दीर्घ कालो हुई अग्निष्टोमम अपेक्ष उक्त्यादिशु संस्थाशु सोमा इति, ये जो अग्निष्टोम की अपेक्षा से उक्त आदि संस्थाओं में सोम दीर्घ काल तक होता है। अब देखिए ये जो सारी संस्थाएं हैं 7, ये हैं तो ज्योतिष्टोम की ही, लेकिन उन संस्थाओं में पहला है अग्निष्टोम। तो पूर्व पक्षी जब ये कह रहा था कि इसको ज्योतिष्टोम में ही हम रखेंगे, तो उसने ये विशेषित नहीं किया गया था कि ज्योतिष्टोम में रखेंगे, तो ज्योतिष्टोम में कहां रखेंगे, सामान्य रूप से ज्योतिष्टोम का कथन किया था। अब सिद्धांति जो बोल रहा है वो उसमें विशेषित करके बोल रहा है कि ज्योतिष्टोम में भी, अग्निष्टोम में नहीं, उक्त आदि संस्थाओं में रखेंगे। पूर्व पक्षी के मत से तो अग्निष्टोम में, ज्योतिष्टोम मतलब अग्निष्टोम में पहले में रखा जाएगा, सिद्धांत के अनुसार आगे के उक्त आदि संस्थाओं में रखा जाएगा। तो दीर्घ कालता कैसे सिद्ध कर रहा है, अग्निष्टोम की अपेक्षा से उक्त आदि सोमों में दीर्घ कालता है, दीर्घ सोम शब्द घट रहा है। तो सिद्धांति एक तरह से ये कह रहा है कि अन्य यागों की अपेक्षा ज्योतिष्टोम यानी अग्निष्टोम दीर्घ हो तो भी वो यहां पर गृहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ सोम में तो सोम यागों में ही जो दीर्घ है वो लिया जाएगा। अब दीर्घ सोम याग को द्वितीय पूर्व पक्षी ले जा रहा था सत्रों के अंदर, ले तो सोमयाग ही रहा था, उससे दीर्घ सोम शब्द तो अनुग्रहित हो रहा था, लेकिन प्रकरण अनुग्रहित नहीं हो रहा था। और सिद्धांति ने यह किया कि प्रकरण भी अनुग्रहित हो जाएगा और दीर्घ सोम शब्द भी अनुग्रहित हो जाएगा, तो उक्त आदि संस्थाओं में जाएगा ये। आगे उच्चते, अब इसके खंडन में पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, ये तो हो गया सूत्र की भूमिका के रूप में जो कि सिद्धांति ने कहा। प्रथम पूर्व पक्षी हट चुका है, अब द्वितीय पूर्व पक्षी के सामने सिद्धांति आ गया। तो ये जो सूत्र है 28वां, ये द्वितीय पूर्व पक्षी का है, और अब वो बोल रहा है न संस्थासु दीर्घ कालत्वेपि सोमे धृत्यई इति अर्थवाद उपपद्यते, एक पर जोड़ लीजिए यहां पर। वो ये कह रहा है कि ठीक है इन संस्थाओं में दीर्घ कालत्व होता है, तो दीर्घ कालत्वेपि सोमे, ये जो धृत्यई है ये अर्थवाद यहां पर संगत नहीं लगेगा। उक्त आदि संस्थाओं में दीर्घ काल होते हुए भी ये धृत्य, ये अर्थवाद यहां पर संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए हेतु दे रहा है, तावाने वही तत्र सोम 10 मुष्टिर मिमीते इति वचनात्, कि उक्ते आदि में भी सोम तो उतना ही है, कितना है 10 मुष्टि, 10 मुष्टि एक एक मुट्ठी लेकर के 10 उतनी मात्रा में लेते हैं, तो यहां पर भी सोम तो उतना ही है, इसलिए दीर्घ कालता कैसे होगी इसकी।
तत्र धारणे न विशेष कश्चित, वो धारण में वहां पर अलग से कोई विशेषता नहीं, क्योंकि संतृप्ति जब कह रहे हैं कील से जोड़ने का कह रहे हैं तो कोई ना कोई विशेषता तो होनी चाहिए वहां पर। जब मात्रा उतनी है तो कोई विशेषता नहीं है, फिर आप उक्ति आदि में कैसे संगत करोगे। लेकिन सत्र के अंदर तो विशेषता है, वहां पर दीर्घ काल में बार बार करना पड़ता है। तस्मात उत्कर्ष एवं, इसलिए इसका उत्कर्ष करना ही चाहिए। इसके ऊपर अब सिद्धांति बोल रहा है उक्त्यादिशु व अर्थस्य विद्यमानत्वात्, नहीं उक्त्य आदि संस्थाओं में ही इसका प्रयोग होगा। क्यों? अर्थ की विद्यमानता होने से, सार्थकता है वहां पर, यानी दीर्घ सोम इस शब्द की सार्थकता वहां पर है। कैसे है आगे बताएंगे। तो न चैतदस्ति उत्कर्ष इति, ये उत्कर्ष है ये ठीक नहीं है कथन। प्रकरणानुग्रहात अनुत्कर्ष, प्रकरण के अनुग्रह से उत्कर्ष नहीं होना चाहिए, प्रकरण का अनुग्रह यहीं रहने से होगा। और दीर्घ सोम शब्द से दीर्घ कालत्वात उपपद्यते, दीर्घ सोम शब्द दीर्घ काल के कारण से होता है। पूर्व पक्षी ने यह कह दिया था कि सोम तो दशमुष्टि दोनों ही जगह है, उसकी तो अधिकता है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, यहां पर काल दीर्घ लग रहा है, अग्निष्टोम की अपेक्षा उक्ते आदि में आहुतियां अधिक होती हैं, इसलिए यहां काल अधिक लग रहा है। तो दीर्घ सोम शब्द दीर्घ कालत्वाद उपपद्यते, तत्रापि अधिको अग्निष्टोमात सोम, यहां पर भी जो सोम है वो अग्निष्टोम से अधिक है। क्यों अधिक है? जबकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि दोनों जगह 10 मुष्टि है, स्पष्ट है 10 मुष्टि मिमीते, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं सोम यहां पर अधिक है। तो कैसे? प्रदानानि ही विवर्धनते, जो प्रदान किया जाता है, सोम की आहुति दी जाती है, वो आहुतियां यहां पर बढ़ जाती हैं। जितनी मात्रा में दिया जाता है वो वहां पर उक्ति आदि संस्थाओं में बढ़ जाता है अग्निष्टोम की अपेक्षा से। तानी अविवृद्धे, एक ही मात्रा कर लीजिए, अविवृद्धे प्रदेय न शक्यानि विवर्धयितुम, ये जो प्रदान है ये तो यहां पर बढ़ते ही हैं। यदि वो प्रदेय है, जो देने वाली चीज है, उसको अगर बढ़ाया नहीं जाए तो ये बढ़ करके इनकी आहुतियां हो नहीं सकती, उसकी मात्रा तो बढ़ानी ही पड़ती है। अब मात्रा कैसे बढ़ाए? अब कोई कहने लगे कि नहीं, सोम चूंकि उतना ही 10 मुष्टि लिया गया है, रस भी उतना ही बढ़े, उतना ही होगा, लेकिन आहुतियां अधिक देनी है, तो कैसे क्या कर सकते हैं? मात्रा कम डाल देंगे उसमें, मात्रा कम दे देंगे। जो गृह पात्र होते हैं उसमें पूरा ना भर करके और कम कम दे देंगे। ऐसे भी तो बढ़ाया जा सकता है, आपको संख्या ही तो बढ़ानी है केवल, ऐसा कोई कह सकता था पूर्व पक्षी। इसलिए सिद्धांति ने कहा पूर्णे च ग्रहे ग्रह शब्दों भवती, जो ग्रह शब्द का प्रयोग है ये पूरे भरे हुए के लिए ही होता है। हम किसी को कहें कि इनको दूध दे दो, बोले एक एक गिलास दूध दे दो, उसका क्या मतलब होगा? एक गिलास में आधा आधा डाल करके देते तो गिलास दे दिए इनको, नहीं, वो भर करके जाएगा तभी उसमें गिलास शब्द का प्रयोग होगा। तो ये जो ग्रह शब्द है वो भरे हुए के लिए ही है, और अब संख्या बढ़ेगी तो सोमरस तो अधिक चाहिएगा ही। तो पूर्णे च ग्रहे ग्रह शब्दों भवती तेन न शक्यानि न्यूनानि पात्राणि ग्रहीतुम, इसलिए न्यून पात्रों से आप नहीं कर सकते। न्यून पात्र का मतलब यह नहीं है कि संख्या में कम पात्र, कम भरे हुए पात्र। न्यूनानी पात्राणी का मतलब है कि भाई हमें संख्या तो बढ़ानी है, तो पात्रों में कम कम मात्रा में सोमरस डाल देंगे। बोले ऐसा नहीं कर सकते आप, वो तो भर के ही लेने पड़ेंगे। तस्मात धारण आशंकायाम धारणम आशंसितव्यम भवती, तो चूंकि धारण की आशंका है, अब मान लीजिए 10 मुष्टि तो सब जगह लिया गया है सोम, लेकिन यहां रस अधिक चाहिए, तो अधिक रस कैसे निकलेगा? उसके लिए अधिक कूटना पड़ेगा। 10 मुष्टि लिया, थोड़ा सा कूटने से हमारे को कुछ रस निकल के आ गया, तो अब अधिक नहीं कूटेंगे। लेकिन हमारे को रस अधिक निकालना है, अभी पूरा रस निकला नहीं है, 10 मुष्टि ही है, लेकिन उसको अधिक कूटेंगे, उसको अधिक रस निकालने के लिए अधिक कूटना पड़ेगा। और अधिक कूटना पड़ेगा तो ये जो संतर्दन है, इसके जो धृतीय जो अर्थवाद है वो संगत हो गया। यहां पर अधिक कूटेंगे तो अधिक मजबूत चाहिए वो, तो तत्र धृत्य इति उपपद्यते, ये संगत हो जाएगा, इसलिए इसका उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। 30वां सूत्र। अब इसमें पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये द्वितीय पूर्व पक्षी है। अविशेषात स्तुतिर व्यर्था इति चेत,
बोले इसमें कोई विशेष तो है नहीं, इसलिए स्तुति आपकी व्यर्थ हो जाएगी। ये जो धृतीय स्तुति है, अर्थवाद है, ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विशेष तो है नहीं इसमें। क्या नहीं है विशेष? तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। इति चेत पश्यसी, यदि आप ऐसा देखते हो, संस्थासु अपि अर्थवादो अवकल्पते प्रदेह विवृद्धिया इति। आप कह रहे हो कि प्रदेह जो देने वाली चीज है सोम, उसके बढ़ने से अर्थवाद वहां पर संगत हो रहा है, तो नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? व्यर्था एव ही स्तुतिर भवेत, फिर भी स्तुति तो व्यर्थ ही हो जाएगी। सिद्धांति पूछता है कुतः? तो पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी द्वितीय, सोम अविशेषात, सोम तो विशेष है नहीं, यहां पर सोम तो उतना ही है। बोले यावान एव अग्निष्टो में सोमदह तावान एव उक्त्यादिशु अपि संस्थासु। जितना ही अग्निष्टो में सोमदह है, सोमदह मतलब सोम को देने वाला। कौन है सोम को देने वाला? सोम को देने वाला मतलब सोम के रस को देने वाला। और सोमदह है मतलब सोमम ददाति इति सोमदह, जो सोम को देता है। तो जितना सोम को देने वाला है वो कौन है? जितना, तो वो तो 10 मुष्टि है। तो जो 10 मुष्टि है वो तो खुद ही सोम है। तो उसको देने वाला तो सोम, सोम को देने वाला का क्या मतलब हुआ? अगर हम पौधा लेते हैं, लता, उसका कांड लेते हैं, तो इसका मतलब यहां पर है सोमदह मतलब सोम रसदह। सोम रस को देने वाला जितना अग्निष्टोम में है उतना ही उक्ति आदि में भी है, यानी 10 मुष्टि। तो यहां सोम का मतलब है सोम रस को देने वाला। सोम दह तावन एवं उक्त्यादिशु अपनी संस्थासु, उक्त्यादिशु अपनी 10 मुष्टि रेव सोमो गृहीतव्य है। उसी को स्पष्ट कर रहा है कि उक्त्यादि में भी 10 मुष्टि सोम ही लिया जाएगा। सिद्धांति कह रहा है ननु अर्थात प्रदेयम विवर्त्स्यति थी। बोले प्रयोजन वशात वहां पर जो प्रदेय है वो वहां पर प्रदानों की वृद्धि के कारण वहां प्रदेय सोम भी बढ़ जाएगा, यानी रस वहां पर अधिक बढ़ जाएगा। तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है 10 मुष्टि स कथम शक्यत विवर्धयितुम। बोले 10 मुष्टि है, इसको आप बढ़ा कैसे सकते हो? ये बढ़ाने की बात करता है रस की, और मुष्टि को कह कि उसको आप बढ़ा कैसे सकते हो? क्यों नहीं बढ़ा सकते? बोले त्रिपर्वेति च पर्व संख्यान नियमात न शक्यो बहु पर्वा ग्रहीतुम। देखो अगर 3 मुट्ठी 10 मुट्ठी लेनी है तो मुट्ठी तो एक ही ली, लेकिन उसमें जो डंडा है उसको यदि लंबा कर दिया तो बढ़ सकती है ना। है तो मुट्ठी ही, लेकिन बढ़ सकती है। तो बोले नहीं, बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि 3 पर्व का वहां पर लिखा हुआ है। जो एक शाखा ली जाएगी वो 3 पर्व वाली होगी। तो 3-3 पर्व वाले टुकड़े, जैसे कि हम संविधा में कहें भाई 8-8 अंगुल की है, तो ऐसे निश्चित कर रखा है। तो एक मुट्ठी भी लेंगे और 3 पर्व की भी है, तो इसलिए आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। त्रिपर्वा इति च पर्व संख्या नियमात न शक्यो बहु पर्वा ग्रहित। आप अधिक पर्व तो ले नहीं सकते। बढ़ाने का आपका तरीका यही था, 10 मुष्टि तो बढ़ा नहीं सकते, आप पर्व को बढ़ा सकते थे, वो भी नहीं कर सकते। तस्मात धारण अविशेषात अर्थवाद अनुपपत्ति। चूंकि यहां पर धारण करने की कोई विशेषता तो है नहीं, तो द्वितीय ये जो शब्द है वो संगत नहीं होगा। तो अनुपपत्ति संस्था सुस्यात, संस्था में तो लग नहीं सकता है, इसलिए तस्मात उत्कर्ष है, इसलिए इसका उत्कर्ष हो जाएगा, सत्रों के अंदर उत्कर्ष हो जाएगा। आगे 31वां सूत्र सिद्धांति बोल रहे हैं स्यात अनित्यत्वात्। बोले नहीं, ये उत्कर्ष नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उतना भी कह रहे हो तो भी अनित्यत्वात्, जो पर्व का परिमाण है वो तो एक जैसा नहीं होता है। भाई मुट्ठी भी 10 ले ली, 3-3 पर्व भी ले लिए, लेकिन पर्व भी तो छोटे बड़े होते हैं। अगर हमारे को बढ़ाना ही है, अब ये मान के चलो कि रस उतना ही निकलेगा, रस आप बढ़ा नहीं सकते। बोले पोरे बड़े बड़े लंबे लंबे पोरे वाले ले लेंगे हम, जैसे गन्ने को लेते हैं, छोटी छोटी पोरी होती है और दुगनी दुगनी भी होती है। तो ले तो 3 ही पोर वाले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं तो अगर रस ज्यादा निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं हम। तो मुट्ठी भी उतनी, पर्व भी उतने, लेकिन फिर भी हम ले सकते हैं। तो एक तो लंबे लंबे ले सकते हैं और एक मोटे मोटे भी ले सकते हैं। तो स्याद अनित्यत्वात् भाष्य नहीं तदस्ति उत्कर्ष है, उत्कर्ष तो यहां पर तो नहीं कर सकते। संस्थासु स्यात् प्रकरणानुग्रहात् अर्थाच, ये संस्थाओं में ही होना चाहिए। प्रकरण का अनुग्रह है, क्योंकि प्रकरण ज्योतिषोम का है, इसलिए उसकी संस्थाओं में जा सकता है। और अर्थाच, और ये जो दीर्घ सोम शब्द है उस अर्थ के भी संगत होने से, और धृत्य इसके भी संगत होने से।
अर्थात का मतलब यहां अर्थवाद अनुग्रहित हो रहा है प्रयोजन के होने से, अर्थ मतलब प्रयोजन के भी सिद्ध होने से। आगे, प्रदेय विवृद्ध्या दारण शंकायाम अर्थवाद उपपद्यते, और जो प्रदेय की वृद्धि है, रस की वृद्धि है आहुति के बढ़ने से, इसलिए दारण की आशंका वहां है, इसलिए अर्थवाद धृत्य ये संगत लगेगा। इससे पूर्व पक्षी द्वितीय कहता है, केन प्रकार न प्रदेयम विवर्धिष्यते थी, भाई आप प्रदेय को बढ़ाओगे कैसे, 10 मुष्टि है और 3 3 पर्व है। तो उसमें सिद्धांति कह रहे हैं, विप्रकृष्ट पर्वा सोमो ग्रहिष्यते थी, जिसके पर्व दूर दूर हैं ऐसे पर्व, ऐसे उसको हम ले लेंगे। आगे, अपीच तृतीय सबने अंशु एको अभिशूयते, दूसरी और बात कह रहा है कि जो तृतीय सवन होता है उसमें एक अंशु का अभिशमन किया जाता है। अंशु ग्रह होता है उसके लिए सोम का ग्रहण किया जाता है, अंशु ग्रह एक पात्र होता है अलग से, उसका लिया जाता है। तस्य प्रमाणम न आमनातम, उसका प्रमाण वहां लिखा हुआ नहीं है। एक तो है कि भाई संख्या बढ़ गई, जो बर्तन है उनका उनका माप भी ठीक उतना ही है, निश्चित है कि इतने माप का ही होना चाहिए तब तो कोई, लेकिन ये अंशु ग्रह जो पात्र है इसका माप तो वहां पर लिखा नहीं गया है, तो वो तो बड़ा भी हो सकता है, उसमें अधिक भी आ सकता है। तस्य प्रमाणम न आमनातम तम अनेक परवाणम स्थूल परवाणम व ग्रहिष्यति थी, तो उसको अनेक पर्व वाला अथवा स्थूल पर्व वाला ले लिया जाएगा, दोनों हो सकते हैं। तेन प्रदेय विवृद्धिर भविष्यति, इसलिए जो सोम का रस है उसके प्रदेय की विवृद्धि हो जाएगी। वैसे वहां पर हम देखते हैं कि उसको खूब और पीस कूट ले ना तो और रस निकल सकता है, जैसा ये व्यवहार में करते हैं, वो बहुत मोटा मोटा कूटते हैं शुरू में तो, और उसी से रस निकाल लेते हैं, पानी डालते हैं, और फिर और कूटते हैं, द्वितीय सवन तृतीय सवन में भी उसी को ले लेकर के कूटते हैं, और उसके बाद भी और कूटें तो और रस निकल सकता है, वो पूरा तरह पूरे निकालते नहीं है रस। तो इसने कहा कि एक तो अनेक पर्वा और स्थूल पर्वा करके हम ले लेंगे। तेन प्रदेय विवृत्तिर भविष्यति अतो अर्थवादो अवकल्पिष्यते, इस तरह अर्थवाद संगत हो जाएगा। तस्मात संस्थासु निवेश सिद्धम, इसलिए इनका निवेश संस्थाओं में ही होगा, यानी ज्योतिषोम में ही होगा। जो ज्योतिषोम में, जो अग्निष्टोम है उसमें नहीं घट पा रहा है क्योंकि दीर्घ सोम है, तो इसकी संस्थाओं में, बाद वाली संस्थाओं में, उक्त आदि में हो जाएगा, उत्कर्ष नहीं होगा। इस प्रकार संतर्दनस्य संस्था निवेशाधिकरणम, इसकी संस्थाओं में निवेश का अधिकरण यहां पर पूरा होता है। इसमें पृष्ठ 844 पर व्याख्या में देखिए दूसरी पंक्ति, प्रदेय भूस त कर लीजिए, प्रदेय भूत। ये पिछले अधिकरण से कुछ अलग लेते हुए, पिछले अधिकरण में पूर्व पक्षी जिन बातों को पकड़ लेता है, वहां किसी प्रयोजन से पकड़ी गई थी पीछे तो उचित थी, लेकिन यहां उन्हीं बातों को पकड़ के फिर कोई यहां पर अड़े तो बोले नहीं ये यहां नहीं चलेगा, यहां तो उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष होगा। अब देखिए सिद्धांति ने जो किया, अग्निष्टोम में भी नहीं रखा लेकिन ज्योतिष्टोम में रखा। जो प्रथम पूर्व पक्षी था वो ज्योतिष्टोम में स्थित अग्निष्टोम में ही इसको मान रहा था, उक्त आदि संस्थाओं में नहीं, और द्वितीय पूर्व पक्षी सत्रों के अंदर मान रहा था, तो सिद्धांति ने वहां भी रखा, प्रकट में भी रखा, लेकिन अग्निष्टोम से बचा करके उक्त आदि के अंदर इसको ले लिया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ सभी को साधारण अभिवादन।